सीधा सीधे अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियाँ होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियाँ नज़र आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है। कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियाँ बताऊँगा, ठीक है। तो ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियाँ नज़र आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। तो हमारे यहाँ अभी तक तो जितने भी बदमाश लोग पैदा वो हिंदी बोला करते थे लोकल लैंग्वेज में। इंग्लिश वाले बदमाश अब पैदा हुए हैं, जिससे आप पैसा देते हैं, आपके सवाल नहीं उठाए, बल्कि किसी का प्रोपेगेंडा आपके ऊपर थोपा है। इसलिए कहना शुरू करो। टीवी में काम करते हुए, छोड़ने के बाद नहीं कहा, काम करते हुए लिखा कि टीवी मत देखो, क्योंकि ये टीवी लोकतंत्र का हथियार नहीं है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का जरिया है। जो थोड़े बचे खुचे लोग हैं, उन सबको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और एक के बदले 11 से 11,000 होने की ज़रूरत है। मुझे ज़ीरो टीआरपी वाला एंकर कह सकता है कोई, मगर आप एक दर्शक हैं और आप ज़ीरो नहीं हैं। जो थोड़े बचे खुचे लोग हैं, उन सबको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और एक के बदले 11 से 11,000 होने की ज़रूरत है। टीवी ने स्वरा सचमुच बहुत नुकसान किया है। ख़ासकर मैं देख रहा था, कुछ दिनों के लिए बाहर था, कि एक एंकर अपर्णा सेन का, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, हाँ, मैं ऐसे बात नहीं करता, वो उन्होंने कहा इन्होंने कहा, नाम लेके करना चाहिए। तो अपर्णा सेन का कुछ वीडियो चल रहा है और वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं उसको करके, और वो धमकी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ मैंने एक से एक बाहुबली देखे। वो कभी बंदूक चलाते थे, कभी कुछ चलाते थे, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कि ये टीवी के एक नए बाहुबली लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास पीएमओ में एक्सेस है, होम मिनिस्टर की के यहाँ एक्सेस है, तो वो कुछ भी टीवी पे बोल सकते हैं, है ना। और चूंकि उनके पास स्क्रीन है जिसमें लाल पीला लगा के ट्रेटर, फ्रेटर, ये सब, ट्रैक्टर और जीप, ये सब लिख सकते हैं उसके बारे में। थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए ना। और अगर वो अच्छा है तो फिर उसी सैंपल को स्कूलों में बांट देना चाहिए कि स्कूलों में इस तरह से बात करना सिखाया जाए। इस तरह से, मतलब हमारे यहाँ अभी तक तो जितने भी बदमाश लोग पैदा वो हिंदी बोला करते थे लोकल लैंग्वेज में। इंग्लिश वाले बदमाश अब पैदा हुए हैं। भाषा देखिए ना, वो हम तो सोचते थे कि अंग्रेजी बोलने में थोड़ा कल्चर आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, थोड़ा हाँ, थोड़ा शेक्सपियर साहब आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे और कांटा छुरी चम्मच आ जाएगा। मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल जो है वो रफियन तरीके से की जा सकती है। अच्छा है, ठीक है। हम ऐसे अंग्रेजी का नुकसान नहीं कर सके, लेकिन इस तरह से अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी का नुकसान करें तो हमारा तो फायदा है इसमें। तो डरावना है, ले हम लोग और मार्जिनलाइज्ड होंगे, है ना, उसकी चिंता नहीं करनी है। ये बात, ये अवार्ड नहीं मिला होता तो भी मैं यही बात कर रहा होता कि हम सबको अपनी अपनी ज़मीन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहनी चाहिए। हमारे न्यूज़ एंकरों ने, अखबारों ने आम लोगों का, जिससे आप पैसा देते हैं, आपके सवाल नहीं उठाए, बल्कि किसी का प्रोपेगेंडा आपके ऊपर थोपा है। वो भी आधा अधूरा थोपा है और आपको हिंसक बनाया है। और इस हिंसक बनाने से पहले एक बदलाव ये आया है कि पहले हिंसा के वक्त राजनीतिक दल अपनी भीड़ लेकर आते थे, आज आप भीड़ बन गए हैं। आपको ऑटो मोशन पे डाल दिया गया है। कब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अफवाहों के ज़रिए एक तीली जलती है और आप खूनी दस्ते में बदल जाते हैं और किसी को घेर कर मार देते हैं। और जब आप मार कर घर लौटते हैं तो टीवी और ट्विटर पर बैठकर कुछ लोग इस हत्या को जायज़ इस रूप में ठहराते हैं कि तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे। ये आज ही ऐसी हत्या तो 84 में भी हुई थी, ऐसी हत्या तो 82 में भी हुई थी। आज आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका एक असर होगा। ये जो सोसाइटी के भीतर क्राउड बनाने की जो क्षमता विकसित हुई है, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी चपेट में आपके बच्चे आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप देखते देखते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र, आपका बेटा या बेटी, कब किसी का खून करके घर आ गया है। उसे कोई बचा लेगा, लेकिन ज़िंदगी भर आप इस झूठ से भागते हुए रहेंगे।
कि सरकार तो बचा लेगी आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ सिस्टम की मांग कीजिए। ये सिस्टम आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और ये जो डिज़ाइन है मीडिया को ख़रीदने का और इसके ज़रिए कंट्रोल करने का, ये डिज़ाइन अभी आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, लेकिन मैं भीतर से हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। मैं टीवी नहीं देखता, और आज से नहीं, 2010 में ही समझ गया था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कहना शुरू करो। टीवी में काम करते हुए, छोड़ने के बाद नहीं कहा, काम करते हुए लिखा कि टीवी मत देखो, क्योंकि ये टीवी लोकतंत्र का हथियार नहीं है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का ज़रिया है। ये जो एंकर है, इसका स्टेक डेमोक्रेसी में नहीं है, इसका स्टेक एक नेता में है, एक नेता के प्रोपेगेंडा में है, और वो आपको झूठे झूठे मसलों में आपको भटका रहा है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती है, पर याद रखिएगा तो आने वाले समय में जो मैं बोल के जा रहा हूँ उसका हिसाब कर लीजिएगा। थैंक यू। छोटी सी 3 क्वेश्चन है मेरे पास। 3 छोटे छोटे से। तो 3 नहीं 1। हाँ ठीक है, एक ही में कर देता हूँ। हाँ, सर, किसी प्रत्येक न्यूज़ चैनल का न्यूज़ एंकर बनने पर वो चैनल ओनर्स का इस न्यूज़ एंकर की न्यूज़ जो डिलीवरी होता है उस पर कितना असर होता है, कितना प्रभाव होता है? जैसे कि कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है कि आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो फिर कुछ और स्क्रिप्ट टाइप का है। दूसरा है कि अपने सरकारी न्यूज़ चैनल जो है जैसे दूरदर्शन, उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? तीसरा क्वेश्चन है कि आपके साथी पत्रकार सीधा सीधे अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियाँ होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियाँ नज़र आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियाँ बताऊँगा, ठीक है। तो ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियाँ नज़र आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। पर आपका पहला सवाल उसको ठीक से फ्रेम नहीं हुआ, पर वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, टेलीविज़न में एक प्रोसेस के तहत रिपोर्टिंग को ख़त्म किया गया, ठीक। जब 150 रिपोर्टर होते हैं तो कब किसके हाथ कौन सी सूचना लग जाएगी किसी को पता नहीं होता था। तो कुछ खबरें दब भी जाती थी यहाँ, तो वहाँ से निकल आती थी, कोई इधर से कोई उधर से, खबरें टहलती थी लोकतंत्र में। लेकिन रिपोर्टर को हटा दिया गया और न्यूज़ रूम में एक स्टार सिस्टम लाया गया, जिसका बेनिफिशियरी मैं भी हूं। तो जब ये 4-5 हो गए तो पावर के लिए इनको कंट्रोल करना आसान हो गया। मेहनत कम हो गई ना, मेहनत कम हो गई, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि यहां से हटेंगे तो कहां जाएंगे। तो उस कुर्सी को बचाने के लिए वो लगातार पावर से बैलेंस करते हैं। तो जैसे ही लगेगा कि कोई नेता 20 साल तक नहीं हारने वाला है, उस हफ्ते आप उस एंकर की देखेंगे जुबान बदल जाएगा। जैसे ही लगेगा कि ये नेता लगता है कि अगले साल हार सकता है, तो उसकी जुबान बदलने लगती है कि वो दिन रात अपना एक बैलेंस खोज रहा है और वो खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आसान है। तो यही हुआ है कि पिछले 10 साल में टीवी चैनलों से रिपोर्टिंग खत्म कर दी गई है। अब किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास परसेप्शन है, जो बहुत आसान है करना। एक टाई और एक कोट की ज़रूरत है और रात में 1 घंटा समय की ज़रूरत है। आप इस मुल्क को बिना कुछ किए बर्बाद कर सकते हैं। मुझे 0 टीआरपी वाला एंकर कह सकता है कोई, मगर आप एक दर्शक हैं और आप 0 नहीं हैं। जब तक एक भी दर्शक ऐसा है जो किनारे खड़े होकर चीज़ों को देख रहा है, तौल रहा है, तब तक तथ्यों के बचे रहने की संभावना है। अगर आप एक भी हैं तो भी आपको बधाई।